संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान दिन विचरे। समय सार परमागम का कर्ता कर्म अधिकार चलाना है। अपने क्रम में जो चला आ रहा है इसका मंगलाचरण हो गया था अभी जयपुर में, इसलिए 69 और 70 गाथा है, 69 और 70वीं गाथा, उससे इसकी चर्चा आरंभ करते हैं। जीवाधिकार में यह आत्मा वर्णादि और रागादि से भिन्न है। वर्णादि में 20 भाव और रागादि में 9, इस प्रकार 29 प्रकार के भावों से भिन्न है। उनमें गुणस्थान मार्गणा स्थान भी आ जाते हैं। वर्णादि से लेके गुणस्थान पर्यंत जितने भी भाव हैं वो सब मैं नहीं हूँ, मैं उनसे भिन्न एक चैतन्य तत्व हूँ, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। इतनी बात जीवाधिकार में स्पष्ट की। अब कर्ता कर्म अधिकार में मैं उनका कर्ता नहीं हूँ और मैं उनका भोक्ता भी नहीं हूँ, इस बात को स्पष्ट करते हैं। हम गाथा पढ़ के देखें तो इसमें पहली ही पंक्ति में लिखा है कि जावना वेदि विशेषं तरंतु आदासवाण दोनम्पी अन्नानि तावदिशो को हादिस बट्ठ दो जीवो को हादिस बट्ठ तस्य कम्मस्य संचयो होदी जीवस्येवं बंधो हणिदो खलु हव्यदरे सिंह। आवाज कुछ गूंज नहीं रही है, थोड़ी मद्दी करो। कौन है, कोई कंट्रोल करने वाला है? आवाज गूंज रही है। जब तक यह आत्मा और आश्रमों के बीच में भेद विज्ञान नहीं करेगा, तब तक यह आत्मा क्रोधादिक में बरतेगा, अज्ञानी रहेगा और क्रोधादिक में बरतेगा। और क्रोधादिक में बरतेगा तो उसके कर्मों का संचय होगा। इस प्रकार जीव के कर्म बंध का वर्णन किया गया है और ये बात सर्वज्ञ भगवान ने कही है। देखो, वहां तो ये कहा था कि जीव को अजीब से भिन्न जानना, कहा था ना जीवाधिकार में। तो वहां अजीब के ही उनने 29 भेद किए थे और जिन्हें उनमें वर्णादि और रागादि को कह दिया था। तो रागादि में आश्रव भाव आ गए कि नहीं आ गए? तो अजीब भी आ गए, आश्रव भी आ गए ना। और यहाँ ये कहा कि आत्मा और आश्रम में भेद नहीं जानेगा। अभी आश्रव अधिकार तो आया नहीं, ये तो एक कर्ता कर्म अधिकार है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जीवाधिकार का ही उत्तरार्ध है, क्योंकि जीवाधिकार में ये जीव अजीब का माने 29 प्रकार के भावों का ना तो रूप है और ना उनका स्वामी है, इतना कहा। और अब ये कह रहे उनका कर्ता भी नहीं है और भोक्ता भी नहीं है। वही बात तो आगे कर रहे ना। तो चाहे यहाँ आश्रव कहा हो और चाहे वर्ण कहा हो, चाहे रागादि कहा हो, चाहे अचेतन कहा हो, चाहे अजीब कहा हो, चाहे पुद्गल कहा हो, उन सब का अर्थ
वे 29 प्रकार के भाव जानना। ये आंख बीच की समझ लीजिए, बस खत्म। 29 में से किसी एक का नाम लें तो 29 ही समझना, भले ही एक का नाम कहा हो, क्योंकि बार बार तो 29 के नाम लिए नहीं जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर गुरुदेव बोलते थे ना कि भाई देखो आत्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, फिर एक का नाम ले देते थे। तो वो एक से ही नहीं कह रहे, भले ही उसका नाम लिया हो, वो जो बात कह रहे हैं वो पूरी सभा से कह रहे हैं कि देखो भैया सावधानी से सुनना चाहिए। तो वो अकेले एक आदमी को कह रहे थे कि सारी सभा को। ऐसे ही यहाँ कोई एक शब्द पकड़ लें तो उसका तुम आंख मीच के 29 भाव अर्थ कर देना, और ऐसा जगह जगह आएगा। देखो इसी का जो मंगलाचरण किया था ना, तो उसमें लिखा था एका कर्ता चिदेह में कर्म कोपादयोमी इत्यज्ञानाम समित भवता कर्ति कर्मः प्रवृत्ति। कि एक आत्मा करता है और क्रोध आदि मेरे कर्म हैं, यह अज्ञानियों की मान्यता है। अज्ञानियों की इस मान्यता को चारों ओर से समन करती हुई जो ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। फिर तो ये बात कि कैसी है वो ज्ञान ज्योति, परम उदार है, अत्यंत धीर है, वो चर्चा अपन अभी नहीं करेंगे यहाँ। लेकिन आत्मा करता और क्रोध आदि कर्म, तो क्रोध माने क्या होता है? क्यों? क्रोध माने क्रोध होता है, गुस्सा होता है। कौन? जो अपन को आता है ना, जिसमें अपन गालियां बकने लगते हैं। अरे भाई साहब, क्रोध नाम का एक कर्म भी होता है, और वो प्योर पुद्गल की रचना है। वो कारवाण बरगना से बना हुआ है ना। लेकिन जब हम ज्ञानावरण आदि कहते हैं तो हमारी समझ में द्रव्य कर्म की बात हो रही, ये समझ में आता है। और जब क्रोध आदि कहते हैं कि राग आदि कहते हैं, तो हमारी समझ में आती है कि ये चैतन्य के विकार की बात है, ये भाव कर्म की बात है। क्यों होता कि नहीं होता? ऑटोमेटिक। लेकिन वो कहते हैं कि हम कुछ भी कहें तो उसमें वो द्रव्य कर्म भी लेना और वो भाव कर्म भी लेना। कौन सा? द्रव्य कर्म, जो क्रोध नाम का द्रव्य कर्म है, जिसके उदय से एक क्रोध नामक भाव कर्म पैदा होता है। ये जो गुस्सा आता है ना हमको, तो उसका अंतरंग निमित्त कौन है? क्रोध नामक कर्म का उदय है ना। और वो अनिवार्य है। ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि हमें गुस्सा आए और उस समय क्रोध कर्म का उदय नहीं हो। ऐसा तो हो सकता है कि क्रोध कर्म का उदय हो और गुस्सा ना आए। क्यों? कि ऐसा नहीं होता तो मोक्ष का मार्ग कभी खुला ही नहीं रहता। कर्म के उदय में हमें अनिवार्य रूप से विकार करना पड़े, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जब हमें विकार हो रहा है, उस समय वो कर्म का उदय नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है, नहीं है और नहीं है। तो जब गुस्सा आ रहा है तब वो कर्म का उदय द्रव्य कर्म भी है ना, और जो गुस्सा जो आ रहा है ना, ये भाव कर्म है। अब और भी कोई होता है गुस्सा? ये दो गुस्सा तो हो गए, दो क्रोध तो हो गए। कौन कौन से? एक द्रव्य क्रोध, एक भाव क्रोध। आप जानते हैं 8 कर्मों की जो 148 प्रकृतियां हैं ना, उनमें एक प्रकृति का नाम क्रोध भी है, बाकी 147 बची। जानते हैं? जानते तो सभी हैं, वह ध्यान नहीं जाता है। मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां हैं कि नहीं? प्रकृति कौन? प्रकृति बंध क्या होता है? प्रकृति तो स्पष्ट जड़ है ना। प्रदेश और प्रकृति है, प्रदेश बंद, प्रकृति बंद। तो ये प्रकृति उन 148 प्रकृतियों में क्रोध नाम की प्रकृति है ना। मोहिनी कर्म की जो 28 प्रकृतियां हैं, उनमें
चौथी नंबर नाम की क्रोध नाम की प्रकृति है। मिथ्यात्व, मिश्र मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, फिर अनंतानुबंधी क्रोध, है ना, ये चौथे नंबर की है। फिर उसके बाद में भी आएगी 8वें नंबर पे, फिर 12वें नंबर पे क्रोध का नाम आएगा कि नहीं। तो ये कर्म की प्रकृतियां हैं, एक एक नहीं, चार चार। क्रोध नाम की 4 प्रकृतियां हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संजलन क्रोध, है ना। तो क्रोध नाम के 4 द्रव्य कर्म हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, शास्त्रों में लिखी हुई बात है, लेकिन ध्यान नहीं जाता कि द्रव्य कर्मों में भी 4 कर्म की प्रकृतियों का नाम क्रोध है। क्यों भाई रात ठीक ध्यान में बात। और वो जो हमें जो गुस्सा आया इनके उदय में, वो भी एक क्रोध है, वो भाव क्रोध है। अब और भी कोई क्रोध है क्या विपिन भाई? और भी है। ये जो आंखें लाल लाल हो गई, ये चेहरा तमतमाने लगा, फड़फड़ाने लगा, ये मुंह से गालियां निकलने लगी, दांत मिसमिसाने लग गए, ओंठ फड़कने लग गए, जो हम नाटक की स्टेज पे दिखाते हैं कि जब मालूम पड़ता है गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ना तो वो द्रव्य कर्म किसी को दिखाई देता है और ना वो भाव कर्म किसी को दिखाई देता है, ये सबको तो ये दिखाई देता है। हम कैसे निर्णय करते हैं कैसे गुस्सा आ रहा है? हम तो यही देखते हैं ना। इसे बोलते हैं नो कर्म नाम का कर्म। क्यों? 3 हो गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो क्रोध भी कितने तरह का हो गया, और ये तो अकेला क्रोध हो गया। वो कहते हम क्रोध कहें तो भी 29 प्रकार के भाव समझना, हम आश्रव कहें तो भी 29 प्रकार के भाव समझना, हम अजीब कहें तो भी 29 प्रकार के भाव समझना, अचेतन कहें तो भी 29 प्रकार के भाव समझना, समझे ना। पुद्गल कहें तो भी 29 प्रकार के भाव समझना। ये भेद विज्ञान का शास्त्र है। समय सार में, जीवाजीव अधिकार में और कर्ताक्रम अधिकार में 29 प्रकारों से भगवान आत्मा भिन्न है, ऐसा भेद विज्ञान कराया। और वो भिन्न जब माना जाए, जब हम ये माने कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता नहीं हूं और मैं इनका भोक्ता नहीं हूं। 144 गाथाएं हो गई। फिर कोई कहने लगा कि ठीक है कि मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, कर्म में नहीं हूं, नो कर्म में नहीं हूं, भाव कर्म में नहीं हूं, लेकिन कर्म 2 प्रकार के होते हैं ना, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। शिष्य क्या कहता है? कर्म 2 प्रकार के होते हैं ना, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। डाकू 2 प्रकार के होते हैं ना, कुछ अच्छे कुछ बुरे। गुस्सा 2 प्रकार का होता है ना, कुछ अच्छा कुछ बुरा। क्यों? आचार्य देव कहते हैं हम होते होंगे, हमको उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जब वे मैं नहीं हूं, जब वे कर्म मेरे नहीं हैं, जब मैं उनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, तो फिर उनमें अच्छे बुरे का भेद करने से मुझे क्या प्रयोजन है, ये बता। क्यों? समझना ना। जब हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, नास्ति सर्वोपि संबंधो परद्रव्यात्म तत्वयो, ये होने के बाद भी तू उनमें अच्छे बुरे का भेद कर रहा है, इससे तेरे मन का चोर पकड़ा गया। वो कहते हैं कि रूमाल कैसा है? मुनिराज से पूछे, महाराज ये रूमाल कैसा है? तब महाराज ने एक सूत मात्र रखने का नक्की किया है, तो ये रूमाल अच्छा है कि बुरा है, इसके विवेक से उनको क्या लेना देना? बोलिए। हाँ, ये मंदिर कैसा है? कि मंदिर कैसा है? मंदिर जैसा है और कैसा है? माने कर्म कर्म है,
उसमें कोई अच्छे बुरे का भेद करने से कोई लाभ नहीं है। यानी तू किसी ना किसी तरीके का संबंध उससे जोड़ना चाहता है। यदि मैं कहूँगा कि हाँ कुछ कर्म अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, तो अच्छे तो करना चाहिए ना, समझे ना। वो मेरे उंगली पकड़ के छिमड़ा पकड़ने का, हाथ पकड़ने का कि तरकीब लगा रहा है। आचार्य कहते कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जब जो अपना कोई जिससे लेना ही देना नहीं है, उससे अच्छे बुरे का क्या प्रयोजन है? क्यों? ये पड़ोसन है तो खूबसूरत ना, लेकिन मैं पूछता हूं पड़ोसन तेरी कोई नहीं है ना, फिर उसको खूबसूरत है कि बदसूरत है, उससे तुझे क्या लेना देना? इसमें तेरे मन की कुछ विकृति नहीं व्यक्त हो रही है कि उसमें खूबसूरत और बदसूरत का भेद करने से तेरे को क्या प्रयोजन है? बोलिए, हैं? कि नहीं आप कुछ भी कहो, लेकिन है तो फर्क। ऐसी गाथा आई प्रवचन सार में, क्यों? अभी बता रहे थे हेमचंद जी, उसमें सुख परिणामाधिकार में, सुखाधिकार में ऐसी गाथा है कि आप कुछ भी कहो, लेकिन पुण्य और पाप में अंतर तो है। कि क्या अंतर है? कि स्पष्ट देख रहे हैं हम कि एक के सामने सारी भोग सामग्री उपस्थित है। मूल गाथा ऐसा, लाओ तो मैं निकाल के बताऊं, समझे ना, उपस्थित है। और दूसरे के सामने रूखी रोटी भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए पुण्य पाप में अंतर नहीं है। जो तुम ये बात कह रहे हो ये हमें जचती नहीं है। ये होगी करीब 74वीं गाथा, करीब उसके आसपास होगी, देखकर रहा। हाँ भाई 74वीं ही निकली है। यदि सन्ति पुण्यानि परिणाम समुद्भवानि विवेहानि जनयन्ति विहतन्नम जीवाणम विदेव दंतानाम। क्या कहते हैं आचार्य? तो पुण्य है लोक में, हम भी कहते हैं, लेकिन ये तेरे लिए करेंगे क्या? ये तेरे को विषय तृष्णा उत्पन्न करने के अलावा और क्या करेंगे? क्या तेरे को जो हैं तो तेरे को विषय तृष्णा ही पैदा करेंगे। माने हमारे पुण्य के उदय से खूबसूरत पत्नी, अनुकूल घर, एयर कंडीशन मकान सब बढ़िया बढ़िया मिल गया, और डाइनिंग टेबल पर पारदर्शी बर्तनों में रखे हुए क्या तुम्हारे गांठिया बढ़िया बढ़िया जो तुम्हारा नमकीन मीठा वगैरह जो खाते हो ना, हमें तो नाम ज्यादा आते नहीं आपके, क्यों? वो सब रखे हैं एकदम। तो ये बिना पुण्य के उदय के तो संभव नहीं है ना। पाप के उदय वालों को तो रूखी रोटी भी नहीं मिलती है, क्यों? तो वो कहते हैं ये पुण्य है। शिष्य कह रहा था इससे सिद्ध होता है कि पुण्य है। पुण्य यदि विद्यमान है तो लोक में, यदि पुण्य यदि विद्यमान है तो विषय तृष्णा ही पैदा करें। वो मेरा छंद मैंने पद्यानुवाद किया है, याद नहीं है, कोई यहाँ रहता नहीं है। तो क्या कहते हैं उसमें लिखा है कि ये तुमको करेंगे क्या, फायदा क्या है? बोलो, तुम डायबिटीज के मरीज हो, ब्लड प्रेशर हाई है, तो ना नमकीन खा सकते हो ना मीठा। तो जो तुमने सजा के रखे हैं टेबल पर वे तो हमारे लिए है ना पंकज भाई। तुम्हें तो एक फायदा होगा कि देख देख के मन ललचाएगा। देख करेंगे क्या वो पुण्य के उदय कि तुम्हारे विषय तृष्णा पैदा करें, ऐसा लिखा उसमें। पुण्य यदि विद्यमान है तो विषय तृष्णा पैदा करेंगे। तो ये अच्छी चीज है क्या? अरे एक बच्चा जो है उसको जुकाम सर्दी हो गई है, खांस रहा है, डॉक्टर ने कहा है कोई ठंडी चीज मत खिलाना, और सामने से बर्फ वाला निकला
बर्फ की कुल्फी ठंडी मीठी, और बच्चा ने रोना शुरू किया। बहुत समझाया लेकिन माना नहीं, तो गुस्से में जाकर गए, कुल्फी वाले कल से इस रोड पर नहीं निकलना। क्यों साहब, ये तो सरकारी है ना रोड, आप हमें नहीं रोक सकते, ये आपका घर नहीं है, हम आपके घर में घुसे हों तो बोलो कि निकलना तो चुपचाप निकल जाना, चिल्लाना नहीं। कि क्यों? कि हमारा बच्चा रोता है, कि हम तुम्हारा बच्चा नहीं रोएगा तो हम भूखों मर जाएंगे। क्योंकि कुल्फी तो तभी बिकेगी ना जब तुम्हारा बच्चा रोएगा। हम तो बच्चा जहां रोता देखते हैं तो और खड़े हो जा करके बेटी कुल्फी लेने, और बेटे जहां नहीं रोते हैं चुपचाप चले जाते हैं। क्यों? कुछ नहीं हो सकता है, तुम अपने बेटे को समझाओ। तो आप कोशिश करते हो कि बेटे के कान में कुल्फी शब्द भी ना पड़े, सामने कुल्फी देखने में नहीं आए, इसमें आपका हित है ना। तो ऐसे ही आप भी 5 इंद्रियों के विषय भोगों के मरीज हो, क्या? और उनके भोगने से भयंकर दुर्दशा होने वाली है 4 गति चतुर्गति की, क्या? और सारे भोग तुम्हारे सामने एकदम खड़े हो जाएं तो तुम्हारे लिए फायदा है कि लाभ? वो लिखा है चतुर्गति में परिभ्रमण का कारण है, यदि पुण्य है तो क्या? क्यों तू बार बार कहता है कि पुण्य है, पुण्य है, पुण्य है, पुण्य है? देखो मैं तुम्हारी गुजराती में पढ़ता हूं, परिणाम जन्य अनेक विधि जो पुण्य नु अस्तित्व छे, तो पुण्य ए देवांत जीवन विषय तृष्णोद्भव करे। अब इस समझ में आ गया होगा क्या कहते हैं? पुण्य देवों के अंत तक इस जीव को विषय तृष्णा का ही उत्पन्न करेगा, उसका और कोई लाभ तो है नहीं। समझे ना? है? हाँ, जोंक का टीका में जोंक का उदाहरण दिया है। तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि भाई पुण्य पाप हैं, लेकिन ये हैं क्या? हैं क्या? कि ये आश्रव हैं, ये जीव नहीं है। क्या कहें? ये पुण्य और पाप के भाव आश्रव भाव हैं, जीव भाव नहीं है। ये कहां बताया? आश्रव अधिकार में है? अब यहां गाथा अपनी क्या चल रही? जावण वेदी विशेषम तरंतु आदानवान दो नंपी अन्नानी तावदिशो को हादिस बट्ठ दो जीवे। कि जब तक यह आत्मा और आश्रमों में भेद नहीं जानेगा। अब आश्रम अधिकार अपन इसलिए गए थे, माने वो पुण्य पाप में और आत्मा में भेद नहीं जानेगा, आश्रम में भेद नहीं जानेगा, और पुण्य पाप के उदय से होने वाली भोग सामग्री और पाप के उदय से होने वाली प्रतिकूल सामग्री, इन सब से भगवान आत्मा जुदा है ये नहीं जानेगा। ये सारी चीज उनने वहां से वहां तक लेनी है। उन्हें अजीब से लिखा मैंने भाई 29 प्रकार के भाव सब लेने हैं। वो क्या कहता है कि मैं कब सुखी होऊंगा, ये संसार से कब छूटूंगा, कर्म बंधन से कब छूटूंगा। तो उनने ये नहीं बताया कि फला तारीख को छूटेगा, 3 साल बाद फला। अभी ज्योतिषी से पूछो ना, अभी दिन आपके खोटे चल रहे हैं, अभी जब शनि बैठेगा वो फलाना उतरेगा, राहु का जाएगा नीचे जाएगा, 5 साल बाद आपका अच्छा आएगा। डेट बताता है कि नहीं बताता है? आप यहां भी आप चाहते हैं हमें डेट बताई जाए, तो उनने डेट नहीं बताई। उनने कह दी जब तक तू आत्मा और आश्रम में भेद नहीं जानेगा तब तक ये कर्म बंद होते रहेंगे। वह समझे क्या होगा कि जब तक तू आत्मा और आश्रम में भेद नहीं जानेगा तब तक तू अज्ञानी रहेगा। गाथा में है तो जाव न वेदी विशेष अंतरम। जाव माने जब तक, ना माने नहीं, वेदी माने जानता है, विशेष अंतर आदा आत्मा और आश्रवान आश्रमण में, इन दोनों के बीच में जब तक भेद नहीं जानता है तब तक यह आत्मा अज्ञानी रहता है।
और जब तक अज्ञानी रहता है तो क्रोधादिक में बरतता है, और जब तक क्रोधादिक में बरतता है तो कर्मों का संचय होता है, और कर्मों का संचय होता है तो फिर कर्म आत्मा से बंध जाते हैं। ऐसा बंधन की प्रक्रिया सर्वज्ञ भगवान ने कही है। इसकी टीका में अमृतचंद्राचार्य ने एक बहुत मार्मिक बात कही। देखो, पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर पढ़ूंगा तो आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा कि जैसा कि हम अपने घर में जाते हैं तो हम बिल्कुल निर्द्वंदपने से चले जाते हैं, दरवाजे की घंटी नहीं बजाते हैं, किसी को आवाज नहीं लगाते हैं, मे आई कम इन सर नहीं बोलते हैं, एकदम दरवाजा खुला हो तो एकदम अंदर चले जाते हैं, रसोई में चले जाते हैं, बैठक में चले जाते हैं, जेब में से चाबी निकाल, तिजोरी की चाबी खोल लेते हैं, वहां हाथ डाल लेते हैं। आपको मन में शंका होती है कि कोई टोक देगा तो जिस लोक में जिसको हम अपनी चीज समझते हैं उसमें हमारी प्रवृत्ति निशंक होती है, और हम दूसरे के घर में जाते हैं जब, तो बिल्कुल गेट के बाहर ही खड़े हो जाते हैं, घंटी हो तो घंटी बजाते हैं, नहीं चौकीदार को बुलाते हैं, आवाज देते हैं, खुला है गेट तो भी अंदर जाने की कोशिश नहीं करते हैं। मान लो चौकीदार नहीं दिखे, कोई नहीं दिखे तो थोड़े बहुत अंदर प्रवेश करते हैं, तो ऐसे जैसे चोर घुस रहा हो, सशंक वृत्ति से अंदर प्रवेश करते हैं कि नहीं करते हैं। और यदि वहां जाके बैठक में बैठ जाएं, अब के साहब बराजी आइए मैं अभी आया, और दूध चाय लेके आने के लिए चला जाए, तो भी ऐसे बैठे रहते हैं, किसी चीज को ऐसा हाथ तक नहीं लगाते। और बच्चा हो तो उसे नहीं छूना नहीं, किसी की चीज को छूना नहीं। क्यों इतने सत्संग क्यों बैठते हैं? उसने तो आदर करके बैठाया है। ये अपने घर में और पराये घर में ये फर्क होता है। इसका उदाहरण सबसे बढ़िया ये है कि बंबई में आपके घरों में मजदूरी करने के लिए नौकर नौकरानी आते हैं, सुबह से शाम तक चौका बर्तन करते हैं, सफाई करते हैं, मन लगे तो कोई तकलीफ करते हैं। आपका एयर कंडीशन घर, उसमें आराम से वो रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और फिर शाम को कहते हैं हम घर जा रहे हैं, तो अपन कहेंगे आप तो यहीं सो जाना, तेरे घर में कौन है, बाल बच्चे हैं नहीं, देश गए हैं, अकेला है, वहाँ जाके क्या करेगा, यहीं सो जा। वो समझता है कि सेठ जी कोई मुफ्त में नहीं सुला रहा है मुझे, और डबल हाजिरी देने वाले नहीं हैं, रात की ड्यूटी के पैसा नहीं देने वाले हैं, ये इसलिए सुला रहे कि इन्हें रात को जरूरत पड़ेगी तो मुझसे काम ले लेंगे। क्या मुफ्त में नहीं है? वो कहते नहीं साहब मैं तो घर ही जाऊंगा। घर में है क्या? एक नाली के सामने एक छोटी सी कोठरी है, वो यहाँ क्या बोलते बम्बई में उसको, झोंपड़ी नहीं, वो झुग्गी झुग्गी, और गंदी गंदी बासू आ रही है, ऊपर से इतना गर्म भयंकर गर्मी है, उसमें जाकर के लेटना चाहता है, और आपके एयर कंडीशन घर में से भागना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जैसा खुल के पाँव पसार के मैं अपने घर में लेट सकता हूँ, ऐसा यहाँ नहीं लेट सकता हूँ, यानी सीधा लेटा कर, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, वहाँ जल्दी सुबह जल्दी उठ जाना। कितनी बात है, नहीं इधर नहीं उधर, उधर उधर उधर, कोई मेहमान आ जाए। वो उस निशंक पने नहीं, वो निशंक पने की क्या कीमत है वसंत भाई, समझ में है ना? अपनेपन से निशंक पना आता है, उसे अपनापन नहीं है, तो एयर कंडीशन घर भी उसे अच्छा नहीं लगता, और वो अपनी उसमें उस झोंपड़ी में उसे अपनापन लगता है। कोई टोकने वाला नहीं है कि तू यहाँ ऐसा क्यों बैठा, टांग पे टांग क्यों रखी तूने, हाथ पे ऐसा क्यों रखा, नंगे सिर क्यों बैठा, ख्याल में है ना? और वहाँ 50 शर्तें हैं, तो उसमें वो निशंक प्रवृत्ति नहीं होती है। तो जो जिसको अपना मानता है उसमें निशंक प्रवृत्ति होती है। तो इनने उदाहरण दिया कि आत्मा और ज्ञान एक ही है, इनमें तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध तो आप जानते हैं ना, अग्नि में और गर्माई में जो है, ज्ञान और आत्मा में है, मैंने जुदी जुदी है ही नहीं, बिल्कुल एक ही है। तो उसके साथ में ज्ञान में हमारी निशंक प्रवृत्ति होती है, क्योंकि ज्ञान हमारा हम है, हमारा काम है, हमारी तादात्म्य प्रवृत्ति है। तो उसी प्रकार ये अज्ञानी जीव क्रोध को भी अपना मानता है, जैसा ज्ञान को मानता है ऐसा क्रोध को मानता है, तो क्रोध में भी निशंक प्रवृत्ति करता है।
यदि क्रोध को ये पर मान ले, वो 29 बोलों में जो हमसे भिन्न है वे, और एक दफे मन में आ जाए तो इसमें भी इसकी प्रवृत्ति निशंक नहीं होगी, सोच सशंक रहेगा। तो ये कहते हैं कि अज्ञान क्या है कि इन्हें अपना मानना। कैसा अपना मानना? ज्ञानादि जैसा अपना मानना। ज्ञान को तो अपना मानना, वो तो है अपना, और क्रोध आदि अपने नहीं है। देखो अभी थोड़ा सा जरा पंकज भाई ये हटके बात है। कैसी? अपन को तो अपन तो उन लोगों में से है ना जिनमें क्रोध और केवल ज्ञान और सबको एक साथ परिद्रव्य में डाल देते हैं ना। अब यहाँ ज्ञान को इधर घुसेड़ रहे हैं और क्रोध को उधर भगा रहे, तो ये सीमा रेखा में रखना। मतलब वो दिमाग में चढ़ा रहेगा तो ये बात अंदर नहीं घुसेगी। ख्याल में आ गया ना? शुरुआत है ना। तो वो कहते हैं ज्ञान में तो निसंग प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान के साथ मेरा तादात्म्य संबंध है, और क्रोध यानी राग के साथ मेरी निसंग प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्यों? पर में तो आत्मा की प्रवृत्ति होती ही नहीं है, न ज्ञानी की ना अज्ञानी की। अज्ञान भाव के कारण अज्ञानी की क्रोधादि भावों में निसंग प्रवृत्ति होती है, वो कह रहे हैं। जैसे ज्ञान में प्रवृत्ति होती है निसंग क्रोधादि में, और उसकी वजह से भी कर्म आते हैं, तो उसकी जगह से बंद हो जाता है। तो इतनी सी बात है। जब तेरी ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रुके निसंग भाव से, तो तेरा काम हो सकता है। तो यहाँ पर दो भेद कर दिए, निर्मल पर्याय के साथ में अभेद स्थापित किया और रागादिक पर्यायों के साथ में भेद स्थापित किया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई आखिर एक ही माँ की दोनों संतानें हैं, भगवान आत्मा में ज्ञान पैदा होता है, भगवान आत्मा में राग पैदा होता है, और एक को अपना हो एक को पराया, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इसके लिए मेरा बहुत पुराना उदाहरण है। अब आपके लिए नया है कि पुराना मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन 50 साल से मैं देता आ रहा हूँ ये उदाहरण। बहुत मार में खेलेंगे इस बात का, इस गाथा को समझने के लिए कि एक बहू के शादी बेटे की होके आए 2-4 साल में, जब घर सब लोग तरसने लग जाएं कि बेटा नहीं होता, बेटा कब होगा कब होगा कब होगा, और उस बहू के गर्भ रह जाए, तो कितनी खुशियां घर में मनाई जाती हैं। क्यों? फिर 8वां महीना आता है तो हजारों लोगों को खाना पीना खिलाया जाता है, बाजे बजाए जाते हैं, गाले जाते हैं। हर एक आदमी आता है कि नहीं आता है? और फिर एक बच्चा होता है, महीना 2 महीना का होता है, तो कोई आदमी आता है तो माँ अपने बड़े गौरव के साथ उसकी गोद में रख देती है, और वो 100-200 के नोट निकाल के उसके हाथ में, और वो कितना खुश होते हैं, सब बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। अब वो बच्चा पैदा हुआ ना, कितनी खुशी का कारण है। लेकिन वही बच्चा शादी होने के पहले हो जाए तो क्या होगा? वो समझना, बच्चा होने की प्रक्रिया तो एक ही है, चाहे वो शादी होने के पहले हो गए चाहे बाद में हो गए, उसमें कोई अंतर पड़ता नहीं है। लेकिन वो शादी होने के बाद जो बच्चा आता है, उसका उसी दिन से स्वागत की तैयारियां होती हैं। ये माताएं बहनें स्वेटर क्या बुनने लगती हैं, पलने की व्यवस्था होने लगती है, और क्या क्या होता है ज्यादा मुझे मालूम नहीं है। क्यों? और यदि वो कुंवारी कन्या के गर्भ रह जाए तो जिस दिन पता चले उसी दिन से कैसा स्वागत होता है अम्मा जी का भी और उसका भी। भगवान ये गिर जाए, कब मर जाए, कैसे हो जाए, घर पार करा दो, माँ बाप भाई सबके सब। क्यों? उसके प्रति ये भाव ऐसा होता है। फिर मान लो कि कोई बहुत बोल्ड महिला हो गए कि मैं अपने बच्चे की हत्या ना करूंगी ना करने दूंगी, ऐसा होता है ना। कम से कम सिनेमा में तो होता ही है, दुनिया में होता हो चाहे नहीं होता हो। और वो बच्चा आ भी जाए लोक में तो भी उसका 8वां नहीं मनाया जाता, भोजन नहीं कराए जाते, बाजे नहीं बजते, मंगल गान नहीं होते, लड्डू नहीं बांटे जाते हैं। वो नाचने गाने वाले आते हैं पवैया, उनको कोई हजारों रुपए दान नहीं दिया जाता है। क्यों? बच्चा होने की प्रक्रिया तो एक ही है, इन दोनों में इतना अंतर क्यों?
क्योंकि एक अपने स्वपति के संयोग से हुआ है और एक पर पुरुष के संयोग से हुआ है, इतना ही फर्क है ना। तो पर पुरुष के संयोग से हुआ है वो आत्मा के अपमान का कारण है, और स्वपुरुष पति के संयोग से हुआ हो तो वो पत्नी के सम्मान का कारण है। ऐसे ही ये ज्ञान आदि दर्शन, सम्मत दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं। इसलिए जो सम्मान दिलाने लायक हैं, सम्मान के कारण हैं, और वे पर के लक्ष्य से होते हैं। पर के लक्ष्य से होने वाले भाव वो आत्मा का अपमान कराने वाले हैं, आत्मा को दुख के कारण हैं। तो जो दुख रूप हो, दुख के कारण हो, वे कभी अपने नहीं माने जा सकते हैं। यही आश्रय भाव जिनके लिए पराया बताया जा रहा है, अगली गाथाओं में कहेंगे, दुखा दुख फलतीय ना दूय निमित्त तेहम, कि वे दुख रूप हैं और दुख रूप फलते हैं, इसलिए ज्ञानी जन उनसे निवृत्ति लेते हैं। आप बोलो, समझ लें। आत्मा में जो पर्याय पैदा होती है उपादान रूप से, तो दोनों की एक ही प्रक्रिया है। गुरुदेव श्री से कहो तो वो कहते अशुद्ध उपादान की वजह से राग पैदा होता है और शुद्ध उपादान की वजह से ज्ञान पैदा होता है। ऐसे उपादान के भी दो भेद कर दिए, शुद्ध और अशुद्ध। यदि शुद्ध अशुद्ध के भेद से हटा दो तो कहेंगे दोनों का उपादान एकमात्र आत्मा ही है, कहेंगे दोनों का त्रिकाली उपादान आत्मा है। आत्मा का ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है, यही कहेंगे नहीं कहेंगे, बोलिए। और एक स्वनिमित्तक है, एक परनिमित्तक है। खानिया तत्व चर्चा जिन लोगों ने पढ़ी होगी, स्वाध्याय किया होगा गहराई से, बहुत कम लोग होंगे ऐसे, आज तो होंगे क्या, लेकिन जब वो लिखी गई थी, पढ़ी गई थी, तब भी लोग उसको पढ़ने वाले बहुत कम थे। उसमें स्वनिमित्तक और परनिमित्तक की चर्चा है। ये देखो, अपना आत्मा भी अपने लिए निमित्त कहलाता है, पर तो निमित्त होता ही है। जैसे देखिए, स्त्री पुत्र के लक्ष्य से राग हुआ तो वो विकार कहलाया ना, क्योंकि स्त्री पुत्र पर हैं और उनके लक्ष्य से हुआ। तो जो जिसके लक्ष्य से हुआ उन्हें निमित्त कहते हैं ना, उन्हें कहते हैं गे रूप निमित्त। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? गे रूप निमित्त बोलते हैं ना। तो जब वे गे रूप निमित्त हैं, तो जब भगवान आत्मा का ज्ञान का गे बना था, तब सम्मत दर्शन ज्ञान चार्ट पैदा हुए थे, तो गे रूप निमित्त कौन हुआ? अपना आत्मा निमित्त है और उपादान भी वही है और निमित्त भी वही है। उसको बोलते हैं ना स्वहेत तत्व। अभी कि हमने साहब ऐसा भी लिखा भेजा कि कोई हेतु नहीं होता, स्वहेतु नहीं होता है। लिखा, हम बताते क्यों लिखा, कैसे लिखा। एक बच्चा अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है क्या, तो उससे पूछा, भैया तुम बड़े भैया हो कि छोटे? कि मैं ही बड़ा हूं। वो छोटा कौन है? कि मैं ही छोटा हूं। मैं ही भाई हूं और मैं ही बहन हूं। क्या अर्थ है इसका? देखिए, पागल हो गया। ये भाई भी है वो बहन भी है ऐसा तो हमने कोई आज तक देखा नहीं। यही बड़ा है, यही छोटा है। अरे भाई, ना मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है। इसको इस भाषा में भी कहा जाता है कि मैं ही भाई हूं, मैं ही बहन हूं, मैं ही बड़ा हूं, मैं ही छोटा हूं। माँ बाप तो कहते हैं हमारा तो जो कुछ है सो यही है, चाहे बड़ा कह लो, चाहे छोटा कह लो, चाहे लड़की कह लो, चाहे लड़का कह लो। कहते कि नहीं कहते? हाँ, तो वो कहते हैं हमारे लिए तो आत्मा है, चाहे उपादान कह लो, चाहे निमित्त कह लो। उसमें से पैदा होती है संबंध ज्ञान चाहत की पर्याय, इसलिए उपादान है। वो ज्ञान का गे बनता है उस समय, इसलिए वो गे रूप निमित्त है। बोलो, निमित्त कह लो, चाहे उपादान कह लो, और चाहे कह लो मेरे बड़े भाई हैं ही नहीं, छोटे भाई हैं ही नहीं, बहन है ही नहीं। मतलब एक ही में काय का निमित्त, तो काय का उपादान, बस मैं तो मैं ही हूं। कितनी स्पष्ट बात है। तो दोनों तरह का कथन निर्माणी में मिल जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। और आपको नए चक्र चलाना आता हो
ऐसा लिखा है प्रसाद सिद्धि उपाय ग्रंथ में, लिखा है कि नहीं? गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नए चक्र संचारा। कि भैया ऐसे जीवों को एक गुरु ही शरण है। देवशास्त्र गुरु में गुरु देव छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया कि देव तो अभी साक्षात है नहीं, और यदि अरहंत भगवान होंगे भी तो हम उनको परम गुरु कहेंगे, तो वे भी गुरु में आ जाएंगे। क्यों? और शास्त्र जो हैं वो हमको कुछ बोल बोल के समझाते नहीं हैं, और हम जो समझ जाए तो समझ जाए, और नहीं समझे तो नहीं समझे पढ़कर। लेकिन गुरु ही शरण है। लेकिन कैसे गुरु? प्रबुद्ध नए चक्र संचारा, जो नए चक्र के चलाने में चतुर हैं, वो गुरु हैं, और वे ही हमारे लिए साथ हैं। यदि वो नए चक्र के चलाने में चतुर नहीं है तो वो हमारे गुरु नहीं बन सकते हैं। कि क्यों? कि वे गुरु तो कैसे होते हैं? आप डूबनते पाड़े और ले डूबे जुजमान। मैं नहीं कहता हूं, उसमें ही लिखा है कि ये नए चक्र ऐसी तलवार है कि जो चलाई जाती है अपने माथे पर। क्या चलती है ना ऐसी ऐसी, और कटते हैं दूसरे के माथे। कैसी गजब है? तो अपने माथे पे चलाए तो अपना माथा कटना चाहिए ना, और जब दूसरे के माथे पे चलाए तो दूसरा कटना चाहिए। तो चलाई जाती है अपने माथे पे और कटते हैं दूसरों के माथे। लेकिन वो कहते हैं कि यदि चलाने वाला चतुर नहीं हुआ तो अपना भी कर सकता है। मूर्धानम झटती है ना, अत्यंत निषद धारम जनवरस्य नए चक्रम। हाँ समझे ना? हाँ, खंडित धार्यमाणम, धार्यमाणम जो धारण करेगा उसके सिर को भी खंडित कर सकते हैं। जरा भी चूके और उसकी लचक तलवार की होती ना, वो जरा ऐसी आ गई अपना गर्दन भी कट सकती है। ऐसे नए चक्र को चलाओ, वो चलाने में जरा सी गलती की तो अज्ञान कटने के बजाय ज्ञान कट सकता है, कर्म कटने की बजाय धर्म कट सकता है, हैं? इसलिए कहते हैं अत्यंत चतुर जो गुरु हैं उसमें निष्णात, निष्णात शब्द लिखा कि नहीं लिखा? नए चक्र चलाने में जो निष्णात गुरु हैं वे ही शरण हैं। तो ये अपेक्षाएं हैं कि यहाँ ज्ञान से, ज्ञान पर्याय से, ज्ञान पर्याय से अभेद बताना है और राग पर्याय से भेद बताना है। वो 29 प्रकार के भावों में ज्ञान पर्याय को नहीं लिया, इनको लिया। हल में ना देखो उसमें भी लिखा है वर्णादि अनुरागादि तैन जय भाव को न्यारा किया। तो ऐसा पर्याय, पर्याय की भी तो है, वो दृष्टि दूसरी है भाई। वो उसको चलाने की दूसरी विधि है कि क्या है कि तुम पर्याय को शामिल करना है तेरे को, माने जिसमें हमें अपनापन स्थापित करना है उस आत्मा में तुझे पर्याय को शामिल करना है। तो कल भूतकाल की पर्याय को शामिल करेगा ना कि हाँ तो वे सब नष्ट हो गई, तो तू भी नष्ट हो गया, मतलब तू नष्ट है। फिर कि भविष्य की करेगा कि अभी आई नहीं है, बोल क्या अभी तू है ही नहीं, कि वर्तमान की को करूंगा मैं, वो तो है ना, नष्ट हुई है और आ गई है कि बेटा उसे करेगा तो विषय बनाएगा कौन? समझ में आ गया? बता पर्याय तो विषय बनाने वाली है, वो विषय में शामिल हो जाएगी तो विषय बनाने वाला कौन रहेगा? जब शादी होती है ना तो कुछ लोग बाराती होते हैं, कुछ लोग घराती होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाराती भी होते हैं और घराती भी होते हैं। समझ में आ गया नहीं आया? मान लीजिए कि आपके और आपके लड़का लड़की का संबंध तय हो गया और मेरे दोनों ही बहुत अच्छे मित्र हैं, तो दोनों कार्ड भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? और दोनों ही की शादी में मैं आऊँगा तो मैं दोनों के यहाँ ड्यूटी बजाऊँगा कि नहीं बजाऊँगा? लड़की वाले के यहाँ भी जाऊँगा और लड़के वाले के यहाँ भी जाऊँगा। क्यों? 2 मिनट में बारात में पहुँच जाऊँगा तो बाराती बन जाऊँगा, 2 मिनट में इधर आगे खड़ा हो जाऊँगा तो घराती बन जाऊँगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कई दफे।
लेकिन और सब बन जाएं, लेकिन लड़की का बाप और लड़के का बाप तो नहीं बदल सकते। लड़की का बाप तो बाराती नहीं बन सकता, लड़के का बाप तो घराती नहीं बन सकता, और बन जाए तो बन जाए, लेकिन लड़की तो बाराती नहीं बन सकती, लड़का तो नहीं बन सकता। दो को तो एक पार्टी में रहना ही पड़ेगा, वो पाला नहीं पलट सकते। दो भेद विज्ञान करना है ना, एक तरफ त्रिकाली तो भगवान आत्मा, तो भूतकाल की पर्यायें नष्ट हो गई, उनके साथ नाता जोड़ने का मतलब है रो। भविष्य की पर्याय आई नहीं है, उसके साथ नाता जुड़ेगा कैसे? और वर्तमान की पर्याय है तो उसे जिसे विषय बनाना है उसमें शामिल कर लिया, तो विषय बनाएगी कौन, इसलिए वो पर्याय अलग खड़ी है। वो अपेक्षा ये है, वहां ज्ञान अज्ञान का भेद नहीं है, यहां ज्ञान और राग का भेद है। देखो मैं पढ़ता हूं अभी, देखो टीका, मैंने कहा था ना कि टीका पढ़ूंगा तो अब आपको स्पष्ट होती जाएगी बात। जैसे यह आत्मा जिनके तादात्म्य सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर न होने से उनके भेद को न देखता हुआ निसंकतया ज्ञान में आत्मपने प्रवृत्ता है। वहाँ ज्ञान में आत्मपने प्रवृत्ता हुआ वह ज्ञान क्रिया का स्वभावभूत होने से निषेध नहीं किया गया है, इसलिए जानता है, जानने रूप परिणमित होता है। इसी प्रकार जब तक यह आत्मा, देखो भाई इतना लंबा वाक्य है, अभी मेरी किताब तुमको रखने को बोला था ना, मैंने कितनी सरल भाषा बनाई है इसकी। कल रखना है मेरी किताब यहाँ, तुम ये रख लेना, जैसे मिलान कर लेना कि कहाँ गड़बड़ी लगी। कुछ चाहिए ना, गलतियां खोदने वाले भी चाहिए, है ना, खोजना। लेकिन इतना लंबा, ये इतना वाक्य है लंबा, एक पेज में खत्म ही नहीं हो रहा, वो सब गड़बड़ा जाता है। मैंने उसे बहुत व्यवस्थित कर दिया। अभी इतनी सी बात है, फिर तुम इसे सुन लो कि ज्ञान और आत्मा का जो संबंध है वो तादात्म्य संबंध है, माने बहुत नजदीक का संबंध है। ऐसा संबंध है कि इनका कभी एक सेकंड को भी वियोग नहीं होता है, और जो अपना होता है उसमें निसंक प्रवृत्ति होती है। राग के साथ आत्मा का ऐसा संबंध नहीं है, लेकिन यह अज्ञानी राग के साथ वैसा ही संबंध मान लेता है। तो जैसा ज्ञान में प्रवृत्त होता है, ऐसे ही ये राग में भी प्रवृत्त कर होने लगता है। ये बात है, पढ़ना शांति से। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई कमी है, कमी तो बिल्कुल नहीं है। सवाल ऐसा है कि उनने 250 वर्ष पुरानी भाषा में लिखा था, तो उस वक्त की भाषा गद्य का विकास ही नहीं हुआ था। अभय कुमार जी, जो है सो है, जो है सो है, ऐसा ही गद्य था उस वक्त। पूरे हिंदी साहित्य में नहीं है, कोई ऐसी नहीं है कोई अकेली अपनी जेनियों में नहीं है। हिंदी गद्य साहित्य के फाउंडर पांडे राजमल जी हैं, और उसको परमार्जित गद्य के पद पर पहुंचाने वाले टोडरमल जी हैं। कोई हिंदी साहित्य में कोई अजैन विद्वान नहीं है उनकी टक्कर का। जो टोडरमल जी की हिंदी है, उस जमाने में ऐसी हिंदी किसी भी अजैन विद्वान की भी नहीं है। और पांडे राजमल जी ने जिस जमाने में हिंदी लिखी, उस वक्त हिंदी लिखी नहीं जाती थी, अकेली रोकड़ बही में लिखी जाती थी कि दिवाली की चिट्ठियां लिखते थे, उसमें लिखी जाती थी बस। वे पत्र मिलते हैं, अथवा जो तुम बच्चों गहना रखते थे ना बनिया, तो उसमें लिखी जाती थी, तो वो हिंदी है गद्य। तो उस समय का वो गद्य, और फिर उसका गुजराती में अनुवाद किया, और फिर गुजराती का हिंदी में अनुवाद किया, और कितनी कितनी मर्यादाओं के बीच में सब हमने देखा होगा है। अब आप लोग उसको नहीं समझ सकते, ख्याल में है ना। तो वो इसलिए इसमें इतनी टेढ़ रह गई, है ना। अब हमें तो, और अपना ये सिद्धांत मक्खी की जगह मक्खी मार दो, आपकी समझ नहीं ना। वो ये सिद्धांत फिर और गड़बड़ हो गई। और हमने क्या किया, हमने कैसे कमाल किया। एक तो हमने माथे पे बोझा नहीं रखा,
कि जयचंद जी के फलानी जी, हम तो अमृतचंद भी पढ़ी, जयसेन भी पढ़ी और जयचंद भी पढ़ी, सब पढ़ी, और पढ़ करके अंदर यहाँ ले गए और फिर पूरी तरह समझ के फिर यहाँ से निकाल के सीधी लिखी। हम किसी के बंधे तो हैं नहीं कि आप कहोगे साहब उसमें ऐसा नहीं है। अब तुम तो ये बताओ कि ये अर्थ है कि नहीं है इस गाथा का, ये अमृतचंद के विरुद्ध तो नहीं है, ये उसके विरुद्ध तो नहीं, ये बताओ, तो इसलिए हम उसे सीधी बना सके। और आज के ज़माने में गद्य का विकास भी बहुत हो गया है, हमारा ही नहीं योगदान, उसमें समय का भी योगदान है। लेटेस्ट समय में आ गई ना परिस्थिति, तो इसकी वजह से वो उसमें ही हो गया। और वो बात ऐसी होती थी ना कि पुराने के ज़माने में जो कोई सारी समाज का भोजन, जैसे आप गुजरात में क्या बोलते हैं वो नवकारसी, ऐसा कोई भोजन कराता था तो उसे करने वाले सैकड़ों लोगों के मन में ऐसा विकल्प आता था कि ऐसा मेरा कब मौका आएगा कि जब मैं भी ऐसा करूं। सोचते थे कि नहीं सोचते थे? अभी एक आदमी के यहाँ वो जाकर के सब लोग भोजन को बैठे थे, परोसा दिया था, फिर वो हाथ जोड़ के कहता था कि साहब जीमो, तब लोग सब जीमना शुरू करते थे। ऐसा नहीं चाहे शुरू कर देते थे, होता ना। तो इतने में वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ और एक बिल्ली ने झपट्टा मारा, तो एकदम कोठार में, भोजन के कोठार में घुसी। तो उसने एकदम दूसरे नौकर ने उसे डंडा लेके रोका तो बिल्ली वहीं मर गई। तो फटाफट उस आदमी ने लेकर के और एक उससे बर्तन से उसे ढक दिया कि कोई के निगाह में नहीं पड़े, नहीं तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। और कोठार में बिल्ली चली गई, वो ये हो गया वो हो गया, वो ढक दिया और फिर हाथ जोड़ के कहा साहब सब लोग जीवे, तो सब लोगों ने जीना। एक आदमी जिसके मन में ये थी कि मेरा दिन भी ये कब आएगा, वो ये सब बातें ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसके आएगा तो उसे भी करना पड़ेगा ना सब। एक दिन ऐसा आ गया क्या आ गया और सब लोग जीवने बैठ गए। अब वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अब सब लोग कहें बोलो, वो देखे कि बिल्ली तो आई नहीं। उन एक तो पूरा होना चाहिए, बिल्ली आए, नौकर से कह दिया डंडा से मारना, और फिर मैं उसे ढकूंगा और फिर कहूंगा धीमो सा। समझ आएंगे आपकी? अब तो बिल्ली तो आना नहीं थी, तो नहीं आई, और सब लोग कह रहे क्या आप खड़े हो, अरे आज्ञा दो ना। क्या अब मैं क्या आज्ञा दूं, अब जीवो क्या करूं, वो तो आई नहीं। क्या तो हमारे ऐसा है, हम ऐसे नकलची हो गए हैं। हमें ऐसी मक्खी की जगह मक्खी मरी मिलना चाहिए, हैं अभय कुमार जी। तो इससे जो टेढ़ रह गई, आप मेरे समझ टेढ़ क्यों निकल सकती थी, ये टेढ़ ख्याल में है ना, ये टेढ़ निकल सकती थी, और मैंने उस टेढ़ को निकालने के लिए कोशिश की, और मैं जानता था कि कोशिश यदि करूंगा तो अब भी हाले कहेंगे इसका ऐसा नहीं। देखो भाई, सीधी आत्मख्याति से मिलान करो, और उसमें से रंच मात्र भी अंतर निकल जाए तो बताओ। जयचंद छाबड़ा से मिलान कर लो, गुरुदेव से मिलान कर लो, सबसे मिलान कर लो, ये बताओ भाव में क्या फर्क है? क्यों फिर बताना क्या? ब्रह्मांड में अभी तक तो कोई माई के लाल ने बताई नहीं आज तक। कई दफे चैलेंज में कर चुका हूं, करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, क्यों नहीं, क्यों उसे कुछ मतलब भाई कोई गलती हो तो बताओ ना, सुधार लेना। गलती बताने के लिए तो खून पसीना ये करना पड़ता है। सारी दुनिया सोती है, जब रात के 2-2 बजे तक जगना पड़ता है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा और वन में बनचारी चरते हो, क्यों? तब शांत निराकुल मानस बे तत्वों का चिंतन करते हो, तब शांत निराकुल मानस हम। इसे लिखते रहे, पढ़ते रहते हैं 2-2 बजे तक, तब जाके करना पड़ता है, खून पसीना ये करना पड़ता है। गलती निकालने के लिए तो भाई साहब एक सबसे बढ़िया गलती है कि यही गलती है कि लिखी क्यों। टोडरमल जी ने इसका जवाब दिया, बहुत अच्छा सुनाया था ना जयपुर में, अभय कुमार जी याद है? बोलो। संशयादि होते किछु जो न कीजिए ग्रंथ, तो छद्मस्थन के रुके ग्रंथ करन को पंथ।
क्या है अर्थ इसका? कहाँ लिखा है? सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में पंडित टोडरमल जी का ये दोहा है। और ये दोहा का क्या अर्थ है कि यदि कोई गलती रह गई तो इस डर के मारे कोई ग्रंथ नहीं लिखेगा तो क्या होगा? क्या लिखा? संशयादि होते किछु, कि ऐसा संशय है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, और फिर वो किताब ही नहीं लिखे तो छदमस्तन के रुके ग्रंथ करण को पंथ, तो फिर छदमस्त ग्रंथ लिख ही नहीं सकते। कि छदमस्त नहीं लिखेंगे तो कौन केवली लिखेंगे? क्या समझ में आया तेरी? केवली भगवान लिखते हैं? ये छदमस्त ही लिखते हैं। कुंद भी छदमस्त थे, अमृतंद भी छदमस्त थे। ये छदमस्त का अर्थ ही नहीं समझते हैं। 12वें गुणस्थान तक छदमस्त होते हैं। क्यों? छदमस्त ही लिखते हैं ना। ज्ञान ना क्षयोप समझो, क्षयोप समझो। एक ज्ञान के क्षयोपम वाले ही लिखते हैं, छाय ज्ञान वाले नहीं लिखते हैं। और ज्ञान का क्षयोपम नहीं होगा तो लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे? तो चाहिए ना ज्ञान तो आना ही उनको ही है। तो ग्रंथ करण को छदमस्तन का पंथ रुक जाता ना, तो नहीं रुका। तो यदि एक ही ग्रंथ नहीं लिखे जाते, यदि ये सोचते तो लेकिन हम बहुत सावधानी रखेंगे, ये सब करेंगे, ये करेंगे, वो सब करेंगे, ये सब आप समझे ना। और फिर सबको सबसे भी निवेदन करेंगे क्या? सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पावो भविकुन। कहीं कोई गलती रह जाए तो तुम सुधार लेना, तुम्हें पावर दे रहे ना। क्यों रोक रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम उस गलती को सुधारने के लिए जिसने वो लिखी है उससे ज्यादा अकल चाहिए, उसे ज्यादा मेहनत चाहिए, तब वो गलती निकाल सकता है। यदि तुम इसके काबिल अपने को समझता है तो अवश्य निकाल, है? नहीं तो नहीं निकाल सकता है। तो इसलिए कहते देखो भाई कि ज्ञान आत्मा का तादात्म्य संबंध ज्ञान के साथ है, राग के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। और ये तादात्म्य संबंध वाले के साथ जो व्यवहार होता है वो व्यवहार वो कौन, और उसे दूसरे संबंध का नाम क्या है? संयोग सिद्ध संबंध। गुरुदेव ने इसकी व्याख्या की ना, तो उसमें 3 संबंध बताए हैं। पढ़ना भी जाके, गुरुदेव का प्रवचन पढ़ना। एक तादात्म्य सिद्ध संबंध, एक संयोग सिद्ध संबंध, एक क्षेत्रावगाह संबंध। तो आत्मा का और ज्ञान का है तादात्म्य सिद्ध संबंध, आत्मा का और राग का क्रोधादिक का है संयोग सिद्ध संबंध, और आत्मा का और देह का है एक क्षेत्रावगाह संबंध। ये 3 प्रकार के संबंध बताए हैं। तो जिनके साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध वालों के साथ अलग व्यवहार होता है, संयोग सिद्ध वालों के साथ अलग व्यवहार होता है, और एक क्षेत्रावगाह वालों के साथ अलग व्यवहार होता है। ये अज्ञानी जैसा ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य सिद्ध संबंध है, ऐसा ही संबंध इसका मान लेते हैं। काय का? क्रोध का और आत्मा का। और बस ऐसी निसंग प्रवृत्ति उसमें करने लगते हैं। निसंग प्रवृत्ति करते हैं तो उसे कर्म का बंध होता है, कर्म का बंध होता है तो एक द्रव्य कर्म बन जाते हैं, तो वो एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाता है। 3 संबंध हो गए ना। पहले तादात्म्य जैसा माना, संयोग सिद्ध संबंध था, तो एक क्षेत्रावगाह संबंध बंध रूप संबंध हो जाता है। इस तरह बंध की प्रक्रिया है।